क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर कैफे। आज बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की जो टेस्ट मैच आज ख़त्म हुआ है, दूसरा टेस्ट मैच। और एज एक्सपेक्टेड इंडिया 7 विकेटों से जीत गया है। 7 विकेट्स, 7 थाला फॉर अ रीज़न। फ्रेंड्स, वैसे इंडिया सीरीज तो जीत गया है, टेस्ट मैच भी जीत गया है, लेकिन ट्रस्ट मी, आई थिंक ये इस साल का या प्रॉब्ली पिछले 5 साल का सबसे बोरिंग टेस्ट मैच, टेस्ट सीरीज रहा है। एंड नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। जैसा मैंने हमेशा कहा है कि आई ऑलवेज प्रेफर एंड लव टेस्ट क्रिकेट। जैसे इंडिया इंग्लैंड का हुआ था अभी, इससे पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुआ था। सी देयर इज अ फाइट। टेस्ट मैच का यही तो ब्यूटी है कि उसमें दो दो इनिंग होते हैं, यू गेट अ चांस टू कम बैक। इंडिया वेस्ट इंडीज का जैसा आपने देखा होगा, ना ज़्यादा लोगों को पता था, ना स्टेडियम में लोग आए थे। मैच भी जो एकदम वन साइडेड हुआ है। दूसरे टेस्ट मैच में एटलीस्ट वेस्ट इंडीज ने थोड़ा फाइट किया कि टेस्ट मैच फिफ्थ डे तक गया। आई थिंक यही उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अदरवाइज परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत ही डल थी, DULL वाला डल। वैसे मैंने कहीं एक स्टैट पढ़ा था कि आखिरी बार वेस्ट इंडीज ने इंडिया को आई थिंक 1994 में हराया था। तब तक शुभनम गिल और यशस्वी जायसवाल पैदा भी नहीं हुए थे। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली 6 या 7 साल के थे। इंडिया में पेट्रोल का भाव 14 रुपये लीटर, ऐसा कुछ मैंने स्टैट पढ़ा है। आई थिंक आई हैव टू चेक, आप भी चेक कर सकते हो। आई मीन इमेजिन इमेजिन कितना एक सदी, एक ज़माना बीत गया है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे, तो ये सब स्टैट आ रहे थे कि तब उस ज़माने में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को हराया था, और आज का टाइम है अभी तक नहीं हराया है। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया हैज़ वन कंफर्टेबली। हाँ, ये WTC के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आई थिंक इंडिया मूव टू थर्ड पोजीशन। सी गाइस, आई थिंक ये इसके लिए भी टेस्ट सीरीज खेला गया है, बिकॉज एट द एंड WTC मैटर्स। तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया 1-2-0 एंड ये बहुत ही हेल्प होगा। जैसे कि लास्ट ईयर देखा था, थोड़ा सा के लिए मिस हो गए थे, अगर वो न्यूजीलैंड सीरीज नहीं होती तो। वैसे ही मैं बात करूंगा क्रिकेट की। आई एम नॉट श्योर अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, पर मैं तो वुमेन वर्ल्ड कप भी फॉलो कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतने अमेजिंग मैचेस हो रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग, यू आर मिसिंग आउट। सो प्लीज़ डू वॉच। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ था, 330 इंडिया ने बनाई, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने चेज की, ऑलमोस्ट लास्ट ओवर तक वो मैच किया था। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका का अगर आपने देखा होगा, वो भी लास्ट ओवर तक गया था। परसों परसों आई थिंक बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका का मैच भी हो रहा था, और वो भी लास्ट ओवर थ्रिलर था। ट्रस्ट मी गाइज, दिस ईयर आई एम लविंग विमेन वर्ल्ड कप। बहुत सारे मैचेस जो हो रहे हैं, थ्रिलर हो रहे हैं। सो प्लीज़ डू फॉलो वुमेन वर्ल्ड कप। इंडिया वेस्ट इंडीज तो हो गया है ख़त्म। अब लेट्स लुक फॉरवर्ड टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो ODI सीरीज है। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन रीजंस इज बिकॉज रोहित शर्मा एंड विराट कोहली बोथ आर बैक, बिकॉज यही एक फॉर्मेट वो लोग खेल रहे हैं। विराट कोहली का आज मैंने एक कहीं फोटो देखा था कि आज वो लंदन से इंडिया आए हैं, और वो इंडियन टीम के साथ जुड़ेंगे और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। थोड़ा सा ऑड लग रहा है। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया है, सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब। बट अब ये अपनी अपनी ओपिनियन है। ही डजंट लिव इन इंडिया, वो लंदन में रह रहे थे, आज ही इंडिया उतरे हैं। एंड आई थिंक 1-2 दिन के बाद विद द टीम ही विल फ्लाई टू ऑस्ट्रेलिया। गौतम गंभीर का हैप्पी बर्थडे था, सो विश गौतम गंभीर। आई थिंक मैक्सवेल का भी आज बर्थडे था, आज या कल, 1-2 दिन पहले। सो विशिंग बोथ ऑफ देम वेरी हैप्पी बर्थडे। थोड़ा क्रिटिसाइज जो किया जा रहा है आजकल नितेश राणा को, सो उस हिसाब से गौतम गंभीर डिफेंड कर रहे थे कि आप लोग एक यंग लड़की को टारगेट कर रहे हो, 22 या 23 साल के। वैसे मेरा ये कहना है कि ज़्यादातर लोग राणा को नहीं, आपको टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव सेलेक्टेड हिम फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट। इससे ये भी याद आया है, शमी ने एक स्टेटमेंट दी थी आज या कल कि फिटनेस को लेके अजीत अगरकर ने कहा था दैट वी डू नॉट हैव एनी रिपोर्ट ऑफ हिज फिटनेस। तो शमी ने कहा था कि कोई मुझसे पूछेगा ये ऐसे कैसे चलेगा, अगर मैं फिट नहीं होता तो मैं NCA में होता। ये एक टीम होती है जो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन करती है सिलेक्टर्स को, देयर इज अ प्रोसेस। सो मोहम्मद शमी थोड़े नाराज थे कि वो काफ़ी फिट है, बिकॉज वो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। तो वो कह रहे कि अगर मैं 3-4 दिन वाला जब टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, तो वनडे क्यों नहीं खेल सकता। सो मेरे हिसाब से एक सिलेक्टर लोग का एक साइलेंट मैसेज है टू मोहम्मद शमी दैट
it's the end of your career. तो he has been a great bowler, बट हर एक बॉलर बैट्समैन का एक एंडिंग होता है. सो आई थिंक ये वही है मोहम्मद शमी का, इट्स द एंड. उस तरफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच भी चल रहा है. आज मैंने देखा था उनको 276 और कुछ रन चाहिए एंड आई थिंक 50 पे 2 थे. वहाँ भी पाकिस्तान एज यूजुअल कोलैप्स हो गई थी. 150 पे 3 या 4 विकेट थे. मतलब उनके 6 विकेट गिरे कुछ 15 से 20 रन के बीच में. सो वो भी एक इंटरेस्टिंग मोड की तरफ जा रहा है. सो कल लेट्स सी व्हाट हैपेंस. साउथ अफ्रीका को 220-30 रन कुछ चाहिए एंड 8 विकेट पाकिस्तान को. इट्स अ टर्निंग ट्रैक बट आई एम श्योर साउथ अफ्रीका बैट्समैन केपेबल है इसको चेज करने के लिए. तो एक अच्छी मैच उम्मीद कर सकते हैं. एक और बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेट से नहीं बट ये हॉकी मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का इंडोनेशिया में. और वहाँ पे ऐसी रिपोर्ट आई है कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने हाई फाइव किया है. तो ये एक पॉजिटिव साइन है. जो एक टेंशन चल रही थी एशिया कप में, उसके बाद वुमेन वर्ल्ड कप में भी जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था कोई हैंडशेक हुआ नहीं थी. काफ़ी इशारे हुए थे, डायलॉगबाजी हुई थी. सो इट्स अ गुड थिंग दैट जो जूनियर हॉकी प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, उन्होंने हैंडशेक हाई फाइव जो है वो किया है. सो let's see what happens in future on the cricket field as well. So I will be back with more updates on cricket. Till then, take care of yourself. Goodbye.